बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन दिव्य लीला महान अनुग्रह। टोरंटो में रहने वाले भगत रमेश मेहरा जी का घर जिस कॉलोनी में था, किसी कारणवश उस क्षेत्र में आग लग गई। लकड़ी से निर्मित वे मकान शीघ्रता से आग की लपटों में आकर जलने लगे। कुछ एक परिवारों ने तो उस भीषण आग में से जैसे तैसे निकलकर अपना बचाव कर लिया। अफरातफरी में भगत जी भी परिवार सहित सुरक्षित बाहर आ गए और दूसरे स्थान पर चले गए। अगले दिन जब वे उस जगह का निरीक्षण करने गए तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। जिस प्रकार हनुमान जी द्वारा लंका जलाए जाने पर केवल भगत विभीषण जी का घर ही उस भीषण आग से बच पाया था, वही त्रेता युग का इतिहास आज भी सजीव हो उठा। जब उन्होंने देखा कि सभी आसपास के जले हुए मकानों के बीच एकमात्र उनका मकान ही ऐसा था जो भयानक आग की चपेट में न आकर ज्यों का त्यों सुरक्षित खड़ा था, उन्हें यह समझते देर न लगी कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने ही स्वयं कष्टदायक परिस्थिति से उनके घर को सुरक्षित रखा। महाप्रभु जी ने इस घटना के कुछ मास उपरांत जब टोरंटो शहर में कृपा फरमाई तो भगत जी ने प्रेम विफल हो श्री चरणों में विनती की कि श्री प्रभु जी उसके घर में अवश्य कृपा फरमाए। भगत जी की विनय स्वीकार कर आपने उसके घर कृपा की। जब अंदर जाकर विराजमान हुए तो वह भगत जी आंखें मूंद कर भाव विभोर होकर भजन गाने लगे। आपने उसके प्रेम भाव से अति प्रसन्न होकर मौजवश फरमाया, और घर चाहिए क्या? भगत जी ने नम्रता पूर्वक विनय की, आपकी पहले ही दास पर विशेष कृपा है, अन्य किसी घर की आवश्यकता नहीं। आपने बाहर आसमान की ओर संकेत करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, हमने तो तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर घर बना रखा है। महापुरुष यह दर्शा रहे थे कि वह केवल इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी अपने गुरुमुखों को निज घर में स्थान देते हैं। यह उनका सेवकों पर महान उपकार और अनुग्रह है कि वे उनके लोक और परलोक दोनों सुखी बनाते हैं। उन्होंने भगत जी के घर को आग से तो बचाया ही, आगे परलोक के निज ग्रह भी सब प्रबंध स्वयं में ही कर दिया। कितनी असीम दया, करुणा और ममता होती है सत्पुरुषों की अपने सेवकों के प्रति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।